जी, महापुरुषों सद्गुरु की असीम कृपा से आप बहुत ही अच्छे होंगे। महापुरुषों सद्गुरु ने तो परोपकार, दया, सहनशीलता वाले गुण सिखलाए हैं, लेकिन महापुरुषों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कंजूसी तो सद्गुरु ने नहीं सिखाई। और सत्संग जी, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट में धन निरंकार भी नहीं लिखते आप, और वीडियो को अंत तक भी नहीं देखते। ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। सत्संग जी, धन निरंकार जी। मानवता की पहचान, आज के विचार मानवता की पहचान। सत्संग जी, मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, मानवता की महत्ता भी उतनी पुरानी है। आरंभिक काल से ही महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर मानवता के महत्व को समझते आए हैं। अलग अलग समुदायों द्वारा विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी मानवता की आवश्यकता हुई है। इसकी वजह यह है कि असल में मानवता ही मानव की पहचान है। जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ते नज़र आते हैं तो वो कहते हैं तू इंसान बन जा। चूँकि शारीरिक रूप से दोनों इंसान ही होते हैं, फिर भी एक दूसरे को इंसान बनने को कहते हैं। इसका कारण यह है कि झगड़ा करते वक्त शारीरिक रूप से इंसान होने के बावजूद भी वो हैवान बन जाते हैं। यह तो आम लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया भी कुछ अलग नहीं होती। वेदों में भी कहा है मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। आखिर वे कौन से गुण हैं जिनसे युक्त होने पर मानव को मानव अथवा इंसान समझा जाता है? ये गुण हैं सहजता, सरलता, सादगी और स्वीकार्यता। इन गुणों को अपनाना तभी संभव है जब इंसान अपने आप को जान लेता है, जब वह अपनी पहचान कर लेता है। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ग्रंथों में लिखा है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मानव तेरी पहचान इस परमात्मा की ज्योति है। यह ज्योति सद्गुरु द्वारा प्रज्वलित होती है। मानव जब इस धरा पर नवजात शिशु के रूप में आता है तो प्राकृतिक रूप से इसमें इस मूल सत्ता के गुण विद्यमान रहते हैं। उसका किसी से संघर्ष नहीं होता, उसमें कोई अहंकार नहीं होता। जो भी उसे प्रेम से बुलाएगा वह उसी के पास शहर से चला जाएगा। उसको सबका अस्तित्व स्वीकार है, इसके लिए कोई पराया नहीं है। सहजता यही है कि उसे स्वीकार कर लेना। जीव, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनका अपना अस्तित्व है। आप उसे स्वीकार करें या ना करें, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पांचों तत्व सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अग्नि जलाने में कभी भेदभाव नहीं करती। जल सबको स्वीकार करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काला, गोरा, नर, नारी। जो भी संपर्क में आता है जल उसे शीतलता प्रदान करता है, उसकी प्यास बुझाता है। इसी प्रकार वायु फलदार वृक्षों की शाखाएं अथवा कंटीली झाड़ियों की टहनियों दोनों पर ही समान प्रभाव डालती है। मानवता का चौथा गुण स्वीकारता है। मानव में प्राकृतिक रूप से गुण संरक्षित रहते हैं, यानी कि प्रारंभ से विद्यमान रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है वह अपने गुणों से दूर होता जाता है। सहजता का स्थान आडंबर ले लेता है। उसे लगता है कि एकमात्र वही सही है, शेष सब गलत हैं। वह किसी को अपनी ही अवधि तक स्वीकार करता है, जितनी अवधि तक उसको उसकी ज़रूरत होती है। आवश्यकता ख़त्म तो स्वीकारता ही ख़त्म। इस वजह से इंसान तनाव या चिंता से ग्रस्त रहता है। ऐसे समय में शांति का दूत बनकर कोई फरिश्ता यानी कि सद्गुरु प्रकट होते हैं। सद्गुरु अपने काफिले को संग संग लेकर चलते हैं और गली गली, शहर शहर, देश विदेश में जाकर शांति का संदेश देते हैं। एक ईश्वर के साथ जोड़कर जीने का सलीका सिखाते हैं। सद्गुरु जी आज मानव को मानवता से जोड़कर प्रेम का संदेश दे रहे हैं। पावन संदेश देते हुए सद्गुरु जी फरमाते हैं आज जो हम इस वर्तमान दौर में जी रहे हैं
तो वाकई हमने संभलना है। ऐसी सूझबूझ को हासिल करना है, हम अपनी अज्ञानता को मिटाना है, ज्ञान का उजाला जीवन में स्थापित करना है, मानवता की डगर पर चलना है। हमने दानवता के दामन को नहीं पकड़ना है। मानवता की डगर पर चलते हुए हमने सारी मानव जाति का नाम रोशन करना है। चारों तरफ के वातावरण को सुखद बनाना है। इसमें हर किसी ने अपने योगदान देने हैं। जैसे एक दीप जलता है, वो अपना योगदान देता है, दूसरा दीप जलता है, वो अपना योगदान देता है। इस प्रकार जले हुए दीपक बढ़ते जाते हैं तो अंधकार कम होता जाता है। महापुरुष भक्तजन मानवता को विस्तार देने के लिए ही योगदान दे रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।